फैजान भाई बस आप आगे बढ़ाए उससे पहले ऐसा ना हो ये आदमी साइकिल पर सवार हो जाए, भरोसा नहीं है। मैं शहजाद पूनावाला ऐसा है, जब अखिलेश यादव को निकाल देंगे तब मैं जाऊंगा। भरोसा नहीं है जब अखिलेश यादव जी को निकाल देंगे पार्टी से और इनको अध्यक्ष बनाएंगे, मैं ज्वाइन कर लूंगा। ओके, कम ऑन फैजान भाई। वो जिंदगी में कभी नहीं होने वाला। अखिलेश जी जो है पीडीए की सबसे प्रखर आवाज है, उत्तर प्रदेश के होने वाले 27 में मुख्यमंत्री हैं, और उनके नेतृत्व में आप देखते रहिए। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? ना आप कांग्रेस के ना बीजेपी के, कोई ऐसा सागा नहीं जिसको आपने ठगा नहीं। और आप अरे लंबी लंबी फेंको देश का वहां पे आपके प्रधानमंत्री देश के नहीं हो पा रहे हैं, पीएम के केयर फंड्स में चोरी कर रहे हैं और बातें बता रहे हैं। हम परिवार के, हम देश के। चलिए बोलिए। अरे आप ठीक है, आप बिल्कुल खुश रहे, आप जिसके भी हैं, अल्लाह आपको खुश रखे। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था, देखिए रूबिका जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और आरएसएस की जो विचारधारा है वो हमेशा से ओबीसी के खिलाफ रही। इन्होंने पहले ये बहुत पुरजोर तरीके से मुखालफत करते थे कि भाई कास्ट सेंसस नहीं कराएंगे, लेकिन बाद में क्योंकि पब्लिक जब प्रेशर आने लगा तो इन्होंने कहा अच्छा चलो करा देंगे। और ये प्रेशर अखिलेश यादव जी जो कॉन्स्टेंटली बोले चले जा रहे हैं कि भाई कास्ट सेंसस जरूरी है, क्योंकि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो इनको हिस्सेदारी देने के लिए खासकर जेनजी के बाद जो आंदोलन हुआ, इनको समझ में आ गया कि हिंदुस्तान का जो युवा है और जो हिंदुस्तान का आदमी है एकलाज, वो बीजेपी के जो हरकतें हैं उसके खिलाफ खड़ा हो गया है। तो क्योंकि इन्होंने 2021 में जब पहले कहा था कि हम कास्ट सेंसस नहीं कराएंगे, एफिडेविट दे दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि हम इसको नहीं कराएंगे, और जो ऐसी बात करते वो अर्बन नक्सल हैं, वो माओइस्ट भी हो गए थे। रूबिका जी अगर आपको याद हो, इनकी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, इनके आरएसएस के सारे लोग मुखालफत करते रहे। और एक अजीब बात ये हो रही है कि ये हालांकि अभी पब्लिक प्रेशर में मान तो गए हैं कि कास्ट सेंसस कराएंगे, लेकिन उसकी सच्चाई जरा ये भी समझ लीजिए तो ये नहीं चाहते हैं कि एक ड्रॉप डाउन मेन्यू हो कास्ट का। आरएसएस चाहती है कि सिर्फ जो कास्ट बोली जाए वो लिखी जाए। ये चीज 2011 में भी हुआ था, उसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था, क्योंकि वहां पे तकरीबन उस वक्त मानी भी तकरीबन 4100-400 प्लस कुछ जातियां थी, और जो लिख ली गई थी वो 46 लाख प्लस हो गई थी। उसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। कोई जो है उनको बेनिफिट जो है कास्ट का नहीं, 46 लाख नहीं, फैक्चुअली गलत हो जाएगा। 4147 जातियां थी, हम ये मानकर चले थे, और जो जातियां निकल कर आई वो 4,28,777 के आसपास निकल कर आई थी, या 677, मतलब 100 ऊपर नीचे हैं। ओके, मे बी तो मेरे आंकड़े में शायद थोड़ा सा। हाँ, इट वाज नॉट 46 लाख, इट वाज 4 लाख, 4,28,000। 4 लाख। तो 4 लाख अगर निकल के भी आई तो उसके बाद रिजर्वेशन नहीं दे सके, वेलफेयर स्कीम्स नहीं दे सके, और आरएसएस फिर से यही खेल करना चाह रही है। नहीं, पर फैजान भाई अब लेट्स कम टू द पॉइंट। जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि ओबीसी जेनजी से ज्यादा है, वो जब बाहर निकल आएगी तो सरकार को गिरने पर मजबूर कर देगी। और उन्होंने किस चीज का जिक्र किया है? ये जातिगत जनगणना जो हो रही है उसे लेकर, जो 10वां बिंदु है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बट देयर इज नो ओबीसी। ओबीसी तो पहले भी नहीं था, मतलब 2011 में था, लेकिन आपने खुद ने बताया कि इतने इश्यूज हो गए थे कि फिर उसे टेबल नहीं किया गया, पब्लिक नहीं किया गया। तो ये जबरदस्ती की ये सोच क्यों मैडम? तो ये विभाजनकारी सोच नहीं है क्या? बिल्कुल बीजेपी की विभाजनकारी सोच है, क्योंकि बीजेपी वही करना चाह रही है, आरएसएस वही करना चाह रही है। एक सवाल, ड्रॉप डाउन मेन्यू को क्यों मना कर रहे हैं? आरएसएस के कहने पे कैसे? अब एक सवाल, पहली बात होता कौन है इस बारे में? टेक्निकल इशू को एड्रेस करना। पहले दो लोग ओके, ऑलराइट, सवाल को एड्रेस कर दूं, क्योंकि मैं शहजाद इसलिए मैं माफी चाहता हूं। नहीं, इसलिए अवधेश जी और धीरेन्द्र भाई दोनों रुके हुए हैं। धीरेन्द्र जी को बोलने दीजिए पहले। हाँ, पहले वो दोनों बोले, उसके बाद में आपको मौका दूंगा, ठीक है? अवधेश जी, आपका क्या मानना है? राहुल गांधी जो इस वक्त ये कह रहे हैं, ये सोच क्या सच में जातियों के पक्ष में है या फिर ये सिर्फ सियासी है? रूबिका जी, ऐसा है कि ये जो विषय है ये बहुत ही संवेदनशील भी है, गंभीर है और थोड़ा जटिल है। अच्छा, अब राहुल गांधी जी के बारे में वो देश में लोकसभा के विपक्ष के नेता है, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी बहुत उचित नहीं लगती, लेकिन अगर संवेदनशीलता, गंभीरता और जटिलता तीनों चीज अगर वो समझते होते तो उनकी भाषा अलग होती। वो तो पत्रकारों को भी जाति पूछ के पिटवा देते हैं, नाम बताओ, जाति बताओ। देखिए, ये इसमें नरेंद्र मोदी सरकार की ये सवाल तो कोई उठाएगा कि भाई जब जाति जनगणना हो रही है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स का आपने कॉलम दे दिया है 10वें में, तो ओबीसी का कॉलम क्यों नहीं दिया? सामान्य तौर पर लगता है कि बिल्कुल सही सवाल है,
लेकिन जब आप इसको गहराई में जाते हैं तब समझ में आती है कि सरकार ने क्यों नहीं किया होगा। जब सारी जाति लिखना है तो उसमें पिछड़ी जातियां क्यों नहीं किया होगा, ये तो समझने की बात है। क्यों सरकार जो है पिछड़ी जातियों का विरोध मोल लेगी। तो उसका जो मेरे को कारण समझ में आया है, मेरी किसी से बात नहीं हुई है, थोड़ी बहुत चर्चा हुई है, उसके आधार पर जो मैं समझा हूं कि SC/ST का 1951 के हिसाब से एक धीरे धीरे एक ढांचा बना हुआ है। उस ढांचे के आधार पर उनकी गणना करने में समस्या नहीं होती है। लेकिन जिसको हम OBC कहते हैं, जब 2018 में नरेंद्र मोदी सरकार ने OBC आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया तो सभी राज्यों को अधिकार दे दिए कि आप OBC में अपनी जातियां शामिल करिए। वो अलग अलग लोगों ने अपनी जातियां शामिल की। तो ये जातियां सबकी लिखी जाएंगी, फिर उसके बाद जो कमेटी बनेगी उसके आकलन के लिए वो उसमें से छांट सकती है कि कौन OBC है या कौन नहीं है, कौन जनरल कास्ट है। इस समय वो करना संभव नहीं है। उदाहरण में एक उदाहरण दे रहा हूं। ममता बनर्जी सरकार ने 2018 में 71 पिछड़ी जातियों को शामिल किया था और आपको आश्चर्य होगा जान के कि उसमें 65 जातियां, केवल 65 मुसलमान थे। कुल इस समय 179 जातियां पिछड़ी में है, जिसमें 118 मुसलमानों की है। दूसरी बात जो फैजान भाई कर रहे थे, आपने एक आंकड़ा दिया है, वो शायद कहीं रिसर्च में कुछ कमी रह गई है। वो 4,28,000 वाला जो है वो महाराष्ट्र का आंकड़ा है। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2018 में यह घोषणा किया कि 2011 की जो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की जातीय जनगणना है उसको हम जारी करने जा रहे हैं। जरा याद करिए, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा कर दी, अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में एक कमेटी बनी कि भाई इसको हम जारी कर रहे हैं। तो जो लोग कह रहे हैं कि वो जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं है, उनको यह बैकग्राउंड जानना चाहिए कि वो सरकार ने कर दिया था। और उस समय जानते हैं विरोध किसने किया? उस समय विरोध करने वाली पार्टी थी समाजवादी पार्टी, RJD, सारी मंडलवादी पार्टियों ने विरोध शुरू किया कि आप कैसे जारी कर सकते हैं। आश्चर्य की बात है ये, आपको पूरा रिकॉर्ड है। लेकिन जब उसने, अरे भाई गलत कैसे, मुलायम सिंह का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि ये जारी नहीं होनी चाहिए, हम गलत नहीं बोल सकते हैं सर अपना जीवन। अच्छा, पहले चूंकि देखिए फैक्ट्स में कभी भी इधर उधर तो उसमें आया क्या? नहीं, अवधेश जी आप सही कह रहे हैं। फैजान भाई जो कह रहे थे वो सही है। इट वाज 46 लाख, मतलब पहले जो आंकड़ों में, आपने मुझे नहीं फैजान भाई यू आर राइट। मैंने जो आपको अभी नोट, वो और अवधेश जी ने एकदम सही पकड़ा, वो महाराष्ट्र वाला था जिसमें 4,28,000 जातियां निकली थी। और आपने जो कहा कि 4,000 जातियां थी, उसमें उसमें 46 लाख विभिन्न जातियां निकल आई थी, विच इज ट्रू। सो आई स्टैंड करेक्ट। अच्छा, इनका जवाब मैं दे दूं पत्रकार साहब। जरा फैजान जी मैं बात पूरी कर लूं, जरा बात पूरी कर लूं, एक सेकंड। अरे रुकिए ना, बात पूरी कर लेता बोलिएगा। तो 46 लाख जातियां और गोत्र आने के बाद उसको जारी करना मुश्किल हो गया, क्योंकि भारत की जाति व्यवस्था ऐसे ही जटिल है। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2021 में जो एफिडेविट दिया था उसमें नहीं, वो बात नहीं कही थी जो कि हमारे साथी करे। उसने यही कहा था कि भारत की जाति व्यवस्था जटिल है, इसलिए हम जाति जनगणना के पक्ष में नहीं है। लेकिन बाद में उन्होंने एक निर्णय किया है। तो मेरा ये कहना यह है कि राहुल गांधी जी अगर जेएनजी से तुलना कर रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि भैया देश में कुछ उसी प्रकार से हिंसक अराजकता हो जाए, कुछ और लोग खड़े हो जाएं लड़ने के लिए, तो उनका अपना तरीका है, वो करते रहें। लेकिन यही एक उपयुक्त तरीका था विचार के बाद कि एक बार सभी जातियों की गणना हो जाए, फिर स्टेट वाइज उसके अलग निकाले जाएं, इस स्टेट में कौन पिछड़ी जातियां हैं और होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा अपने पास नहीं है। ऑल राइट।